नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है, और अगर आप सही सूचनाएं प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें सही सूचनाएं हैं। सही सूचनाओं में जैसे आपके बच्चों के रोजगार से, आपके बच्चों की फीस से, बढ़ती महंगाई से, इन पर अगर सूचनाएं नहीं मिल रही है तो यानी वो आपको ऐसी सूचनाएं दे रहे हैं जिससे किसी की प्रति गंदगी भरने का काम किया जा रहा है या किसी के प्रति अपमान किया जा रहा है। तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कथित तौर पर कांग्रेस ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। कहा गया है कि कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन पर विधायकों के कहने पर दबाव बनाया। राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायकों ने पार्टी आलाकमान से इस बदलाव के लिए कहा था। पार्टी ने बीती रात आज शाम 5 बजे विधायकों की बैठक की घोषणा की थी। सूत्रों का कहना है कि पंजाब कांग्रेस के 80 में से 50 से अधिक विधायकों ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मांग की थी कि अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए, जिससे पार्टी को विधायकों की आपात बैठक बुलानी पड़ी। उग्र अमरिंदर सिंह उर्फ कैप्टन ने कथित तौर पर सोनिया गांधी से कहा था कि इस तरह का अपमान काफी है, यह तीसरी बार हो रहा है, मैं इस तरह के अपमान के साथ पार्टी में नहीं रह सकता। वहीं पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलने के लिए कांग्रेस विधायकों के दबाव के बीच राज्य इकाई में व्यवस्था बहाल करने के लिए निर्णायक कदम उठाने के लिए राहुल गांधी की सराहना की है। सूत्रों ने बताया कि आज शाम को बुलाई गई विधायकों की बैठक से पहले अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कहा है कि वह इस तरह के अपमान के साथ पार्टी में नहीं बने रह सकते। पार्टी द्वारा अमरिंदर सिंह और उनके प्रतिद्वंदी नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सुलह कराने में कामयाब होने के हफ्तों बाद आज की बैठक पंजाब की कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन का संकेत दे सकती है। जाखड़ ने ट्वीट किया, गार्डियन नोट के इस पंजाबी वर्जन के लिए अलेक्जेंड्रिया के समाधान को अपनाने के लिए राहुल गांधी को बधाई। पंजाब कांग्रेस की गड़बड़ी को हल करने के इस साहसिक निर्णय ने न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है बल्कि अकालियों की रीढ़ को हिला दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश में 2.5 करोड़ से अधिक टीके लगाए जाने को लेकर शनिवार को कहा कि कोरोना रोधी टीकाकरण की इसी गति की जरूरत है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी रोजाना टीकों की 2 करोड़ से अधिक खुराक दी जाएगी। उन्होंने ट्वीट की कि आशा करता हूं कि और दिनों में भी रोजाना टीकों की 2.1 करोड़ खुराक दी जाएगी। हमारे देश को इसी गति की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि भारत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर टीकाकरण अभियान को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए कोविड-19 टीके की 2.5 करोड़ से अधिक खुराक देकर एक रिकॉर्ड बनाया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सिंह सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने ऐलान कर दिया है कि वो राज्य में शराबबंदी लागू करवा कर रहेगी। शराबबंदी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि वो प्रदेश में शराबबंदी की मुहिम चलाएगी और 15 जनवरी के बाद से उनके नेतृत्व में शराबबंदी का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार वो गंगा जी को गंगा सागर छोड़कर आएगी और उसके बाद इस मुहिम में जुट जाएगी। उमा भारती ने दावा किया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और वीडी शर्मा के नेतृत्व में शराबबंदी होगी। उमा भारती इससे पहले भी कई बार प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रियो शनिवार को टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। बाबुल सुप्रियो को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान पद से हटा दिया गया था। सुप्रियो बंगाल की आसनसोल सीट से सांसद हैं। सुप्रियो ने ऐसे वक्त तृणमूल का दामन थामा जब पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, जहां से स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार है। बाबुल सुप्रियो को करीब 2 महीने पहले पर्यावरण राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। हालांकि भाजपा के पूर्व सांसद ने केंद्रीय मंत्री पद से हटने के बाद कहा था कि वे किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे और राजनीति छोड़ देंगे। बाद में उन्होंने संसद सदस्य बने रहना स्वीकार किया था।
अभिनेता सोनू सूद पर आयकर विभाग के छापों के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि उनके खिलाफ 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। सीबीडीटी ने कहा कि अभिनेता और उनके सहयोगियों के परिसर की तलाशी के दौरान कर चोरी से संबंधित आपत्तिजनक साक्ष्य मिले हैं। सीबीडीटी ने कहा कि अभिनेता ने फर्जी संस्थाओं से फर्जी और असुरक्षित ऋण के रूप में बेहिसाब पैसे जमा किए थे। आयकर विभाग ने कहा कि सूद ने एफसीआरए कानून का उल्लंघन करते हुए विदेशी दानदाताओं से एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर 2.1 करोड़ रुपए जुटाए। सीबीडीटी ने कहा कि आयकर विभाग ने मुंबई में अभिनेता के विभिन्न परिसरों में और बुनियादी ढांचे के विकास में लगे लखनऊ स्थित औद्योगिक समूह में छापेमारी और जब्ती अभियान चलाया। सीबीडीटी के अनुसार मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली, गुरुग्राम समेत कुल 28 परिसरों पर लगातार 3 दिनों तक छापेमारी की गई थी। पाम, सोया और सूरजमुखी के तेल पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में दूसरी बार कमी किए जाने का असर दिखने लगा है। रसोई में इस्तेमाल होने वाले तेलों के थोक और खुदरा भाव में पिछले एक हफ्ते के दौरान कमी आई है, लेकिन सरसों तेल का खुदरा भाव घटने के बजाय बढ़ गया है। शुक्रवार को सरसों तेल की कीमत 180 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई थी, जो महीने भर पहले 173 रुपये प्रति लीटर थी। पिछले एक महीने में रसोई तेलों का औसत रिटेल भाव मामूली घटा है। यह बात उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में कीमतों पर नजर रखने वाले विभाग ने कही है। शुक्रवार को सूरजमुखी के तेल की औसत खुदरा कीमत 167 रुपये प्रति लीटर रही। हालांकि विभाग के मुताबिक सूरजमुखी के तेल की रिटेल कीमत पिछले हफ्ते 174 रुपये रही, जो महीने भर पहले 171 रुपये प्रति लीटर थी। आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता राघव चड्ढा ने पंजाब कांग्रेस के मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें बेतुके बयान देने की बीमारी है और उनकी कहीं कोई भी बात सीरियस नहीं होती है। राघव ने बातों ही बातों में सिद्धू को पंजाब का राखी सावंत भी कह दिया था। बयान में अपना नाम सुनते ही बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत ने राघव को करारा जवाब दिया है। वहीं राखी के पति रितेश ने राघव के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की चेतावनी भी दी है। रितेश ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि मिस्टर राघव, कृपया इसको मेरी चेतावनी समझे। यदि आपने अपने किसी भी राजनीतिक कंट्रोवर्सी में मेरी पत्नी के नाम का दोबारा इस्तेमाल किया तो आपको कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं यह भी बता दूं कि आप कभी नहीं जीतेंगे, क्योंकि आप उस पद के लायक नहीं है। आप किसी का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अगले पोस्ट में रितेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए लिखा, कृपया अपने विधायक को एजुकेट करिए, अगर मैंने किया तो कहीं भी आप नहीं दिखेगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।